नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैक पेन ये एक बहुत कॉमन समस्या है। हर किसी ने कभी ना कभी इस समस्या का अनुभव किया होगा। तो बैक पेन इन आर्थराइटिस, इस विषय के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अब बैक मतलब क्या है, किस बारे में हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। ब्रॉडली बैक को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लोअर बैक, मतलब जो कमर का हिस्सा, उसके ऊपर का अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसके ऊपर का हिस्सा होगा मिड बैक, जो कि ये एरिया होगा, और अपर बैक जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है बैक का, उसे हम लोग कहते हैं अपर बैक। ब्रॉडली ऐसे 3 हिस्सों में उसे डिवाइड किया जा सकता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 यानी 33 वर्टिब्रा से बनी होती है। ये जो वर्टिब्रेज है ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं जॉइंट्स के माध्यम से। ये जॉइंट्स के माध्यम से जो मूवमेंट होता है उससे हमारे शरीर को या कमर में मूवमेंट हासिल होता है, जिसकी वजह से हम कमर से झुक सकते हैं, साइड में झुक सकते हैं, नीचे गिरी हुई चीज़ उठा सकते हैं। तो ये जॉइंट्स का काम होता है कि जिससे हमारा कमर जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी इस कमर में बनी रहे। इसके अलावा इन 2 वर्टिब्रेज के बीच में एक डिस्क होती है जो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इन वर्टिब्रास के बीच में कैनाल होती है, स्पाइनल कैनाल, जिसमें से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है या जो नसें हैं हमारे पैरों को, शरीर के निचले हिस्सों को जाती है, और उसका प्रोटेक्शन इस कमर का काम होता है। और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोअर बैक यानी कमर के निचले हिस्से की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तकलीफ कमर में होती है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि बैक पेन ये एक बहुत कॉमन लक्षण है, कॉमन सिम्टम है। और एक सर्वे के हिसाब से देखा गया है कि पॉपुलेशन के लगभग 84% जो लोग हैं उनको कभी ना कभी बैक पेन की समस्या हुई है। बैक पेन ये बहुत कॉमन है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे एक्सर्शन, भारी चीज़ें उठाना, प्रॉपर पोस्चर नहीं मेंटेन करना, या अगर उनकी कमर में कमज़ोर है, ओवरऑल हड्डियाँ या मसल्स कमज़ोर है, तो इसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। जनरली ये जो कॉमन लो बैक पेन है वो लगभग 4 दिन से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यह दर्द 4 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे या फिर कई दिनों तक बना रहे तो उसे क्रॉनिक लो बैक पेन कहते हैं। इस लो बैक पेन को इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेन 4 हफ्तों से ज़्यादा बना रहता है तो ये एक आर्थराइटिस का लक्षण भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकता है, वैसे ही कुछ आर्थराइटिस है जो प्रीडोमिनेंटली आपके लो बैक को अफेक्ट करते हैं। इन आर्थराइटिस को ब्रॉडली हम लोग स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली आपकी कमर से शुरू होकर फिर बाकी जोड़ों में आते हैं और बाकी जोड़ों में इन्फ्लेमेशन या दर्द और सूजन क्रिएट करते हैं। कुछ नाम अगर इन स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस की बीमारियों का मैं बताना चाहूँ तो उसमें जो प्रीडोमिनेंटली शामिल है उसमें है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड आर्थराइटिस, मतलब जिसे कोई पेट की समस्या है, कोलाइटिस एसोसिएटेड आर्थराइटिस भी हम लोग उसे कहते हैं। 3 महीने से ज़्यादा होने वाला कमर दर्द एक आर्थराइटिस का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा कमर दर्द जो रात में ज़्यादा हो, उसके अलावा सुबह, रात या सुबह के वक्त ज़्यादा तकलीफ़ हो, सुबह उठ के कमर में जकड़न हो जो आधे घंटे से ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है या जैसे जैसे पेशेंट एक्टिविटी शुरू करता है वो जकड़न धीरे धीरे कम होते चले जाती है। यह भी कुछ कॉमन या टिपिकल लक्षण है बैक में होने वाले आर्थराइटिस की। इसके अलावा रेस्ट पेन, जिसे हम लोग कहते हैं रेस्ट पेन, मतलब जब पेशेंट आराम करता है, एक जगह बैठा रहता है बहुत देर, और फिर जब उठने जाता है तो उसका दर्द अचानक से बढ़ जाता है, और जैसे जैसे चलना शुरू करता है या एक्टिविटी करता है तो वो जो दर्द है वो कम हो जाता है। अब ऐसे कई पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि अगर वो बहुत देर कोई कार में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं और फिर जैसे ही उठते हैं या उतरने जाते हैं तो उनका अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो रेस्ट पेन भी एक आर्थराइटिस का जो है प्रीडोमिनेंट सिम्टम है। इसके अलावा कूल्हों में दर्द होना, जो कभी लेफ़्ट कूल्हे में या राइट कूल्हे में हो सकता है। इसके अलावा रात में करवट बदलने में दिक्कत होना, रात में जो कमर है बहुत ज़्यादा जकड़ जाती है जिससे पेशेंट को करवट बदलने में दिक्कत होती है, या रात को उठ के बाथरूम जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यह भी आर्थराइटिस का एक बहुत टिपिकल लक्षण है। इसके अलावा एज़ कम्पेयर टू जो जनरल बैक पेन है जो कि कॉमन अदर कारणों से होते हैं, जनरली ये देखा गया है कि इस आर्थराइटिस के पेन में पेन किलर से बहुत अच्छा राहत होता है, बट वो टेम्परेरी होता है। जब तक उसका असर रहता है बहुत अच्छा रिलीफ लगता है, और जैसे ही उसका असर जाता है फिर से हालत वैसी की वैसी हो जाती है। कमर के आर्थराइटिस के लक्षणों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं
तो ये आर्थराइटिस शरीर के दूसरे अंगों पर भी दुष्परिणाम कर सकता है। यह बात मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताई थी। जिन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख सकता है। स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या जो कमर के आर्थराइटिस है उनके साथ भी यही है। ये जो आर्थराइटिस है कमर से शुरुआत होती है, अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो धीरे धीरे वो मिड बैक में तकलीफ आ जाती है और बढ़ते बढ़ते गर्दन तक भी आ जाती है। इसके अलावा वो दूसरे जोड़ों में, हाथों के पैरों के जोड़ों में भी फैल सकता है और दूसरे अंग जैसे कि आँख या फेफड़ों पे भी उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ते चले जाता है पेशेंट की जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो और बढ़ने लगती है। कमर का जो मूवमेंट है धीरे धीरे कम होते चले जाता है, गर्दन का मूवमेंट कम हो जाता है, जिससे गर्दन घुमाने में, नीचे झुकाने में दिक्कत होती है। पेशेंट इसकी वजह से ड्राइविंग में डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, नीचे झुक के कोई चीज़ गिरी हुई चीज़ उठा नहीं सकते हैं, शू लेस टाई करने में दिक्कतें आती है, या कोई चीज़ बहुत ऊपर हो तो बैक बेंड करके ऊपर से उठा नहीं सकते। तो ऐसे कई तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करने लगते हैं। अगर समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जो दो वर्टिब्रेज है उनके जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और समय के साथ वो इन्फ्लेमेशन की जगह न्यू बोन फॉर्मेशन जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब वहाँ पे एक हड्डी बनने लगती है जो एक दूसरे वर्टिब्रे को चिपकने लगती है, जिससे कि धीरे धीरे जो हमारी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट है वो कम होते चले जाता है, हड्डियाँ एक दूसरे से चिपकने लगती है। लंबे समय में अगर ऐसे पेशेंट्स का हम लोग एक्सरे करके देखते हैं तो वो एक बाम्बू की तरह का अपीयरेंस देते हैं, जैसे बाम्बू में एक सीधा स्ट्रेट होता है और बीच बीच में गांठें होती है, उस तरह का अपीयरेंस देता है और एक्सरे में इसे कैरेक्टरिस्टिक एक बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस कहते हैं। जनरली तब तक ये काफ़ी लेट स्टेज हो जाती है, पेशेंट का मूवमेंट जो है बिल्कुल चला जाता है, वो ना ही कमर हिला पाता है ना ही गर्दन हिला पाता है। अगर हम समय पे ऐसी बीमारी जो वात रोग की बीमारी है जो कमर में होती है उसका हम टाइमली डायग्नोसिस कर पाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए एक रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा, तो जो ये लास्ट स्टेज होती है बाम्बू स्पाइन की उसे टाला जा सकता है और उसके अलावा ही जो आर्थराइटिस के अन्य अवयवों पे दुष्परिणाम होते हैं उसे भी रोका जा सकता है। तो आपको लगता है कि यह वीडियो हेल्पफुल है और किसी और के लिए भी मददगार साबित हो सकता है तो कृपया उनके साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं A to Z सीरीज़ ऑफ आर्थराइटिस के, तो उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है।